गणपति महाराज की, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय। 17वां अध्याय, माघ मास का 17वां अध्याय है। महीना चल रहा है, इसके मैं आज 17वां अध्याय पढ़ रही हूँ उसका। अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया, सो हे कल्याणी तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के इस वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधु नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ गंगा स्नान के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान में से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महत्व को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा है। तुम भी इस योनि में पढ़ने और ऐसे क्रूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पर्वत की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने पर चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया था, वही पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्नान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और सब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत ही प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग परंतु ही दुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे हैं और सज्जन होकर सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर में हंस को ही दूध देता है, बगुले का नहीं देता है? दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी, हे राजन, मैं अवश्य तुम्हारे कल्याण करूंगी। मैंने दृष्ट प्रतीक्षा की है, तुम्हारी मुक्ति के लिए परित्याग करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में मां स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने का प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ है? प्रयाग में स्नान करने का बार बार फल मैं तुम्हें देती हूँ, तुझे देती हूँ। उसी के तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी क्रांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ सौभाग्यवान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपा कर शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों को वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह को मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के रक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओगे। दत्तात्रेय
दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गर्दभों की शोभित वह राक्षसी का कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इसी प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिव लोक को गई। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।